द एंड ऑफ द सिल्वरी थ्रेड शोज द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। तो जो इस सिल्वरी थ्रेड का एंड है, जो किनारा है, वो हमें बताता है रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की रीडिंग कितनी है। इफ मरकरी लाइनिंग एंड्स एट 37, यदि मरकरी की लाइन खत्म हो जाती है 37 पे, इसका मतलब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। वॉश द बल्ब एंड ऑफ थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। और यूज करने के बाद आपको थर्मोमीटर का जो बल्ब एंड है, इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना होता है। गिव 2 और 3 जर्क स्लाइटली, और 2 से 3 आपको हल्के झटके उसको देने होते हैं, झटक देने होते हैं। इससे करने से क्या होता है कि जो मरकरी का लेवल है, वुड फॉल, वो नीचे आ जाता है। व्हेन इट फॉल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस और बिलो, जब ये 35 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे आ जाता है, पुट इट बिलो द टंग, उसके बाद आपको उसको टंग के नीचे रखना है। एंड वेट फॉर 1 मिनट, और 1 मिनट के लिए वेट करना है। टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द टेम्परेचर। उसके बाद आपको उसको निकाल लेना है वहां से, और उसकी रीडिंग को आपने देखना है। The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस। This can differ from person to person. तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी ये हर एक इंसान का थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी कर सकता है। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं कि जब आप थर्मोमीटर पे रीडिंग ले रहे हैं तो कौन कौन सी आपको सावधानी यहाँ पे रखनी चाहिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन स्लाइड। कह रहा है कि जब भी आप थर्मोमीटर की रीडिंग देखते हैं तो आपको मरकरी का लेवल अलोंग द लाइन स्लाइड, लाइन पे मरकरी का लेवल चेक करके स्टार्टिंग में ही आपको उसके बाद प्रोसेस करने के लिए जाना है। द मरकरी लेवल शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, और ये ध्यान रखना है कि इसका जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। द थर्मोमीटर शुड नॉट बी होल्ड बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग। कह रहा है कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आपको थर्मोमीटर का बल्ब होल्ड नहीं करना है, अपने हाथों से नहीं पकड़ना है। द थर्मोमीटर शुड बी होल्ड विद केयर। जब भी आप इसका यूज करते हैं तो केयर के साथ थर्मोमीटर का यूज करना चाहिए। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। यदि किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से ये टकराया तो ये टूट भी सकता है। इट शुड बी वॉश्ड विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज। यूज करने के बाद भी और यूज करने के पहले आपको इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भी वॉश करना होता है। यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है मरकरी थर्मोमीटर कॉमनली यूज्ड इन ए लैबोरेटरी। तो आप देख सकते हैं थिन ग्लास बल्ब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें मरकरी फिल है। ये मरकरी का थ्रेड आप देख रहे हो, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो अगर सपोज करिए जैसे ये 30 पे रुक गया तो इसका मतलब इसकी रीडिंग क्या होगी, 30 डिग्री सेल्सियस। ये ग्लास स्टेम ग्लास से बना होता है। इस पे ये मार्किंग आपको जो लाइन दिख रही है ये स्केल होती है, और एक नैरो कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, एक पतली कैपिलरी ट्यूब देखो इसके अंदर पाई जा रही है पतली, तो इसे हम कह देते हैं नैरो कैपिलरी ट्यूब। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब जो थर्मोमीटर लैब के अंदर यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे। थर्मोमीटर कॉमनली यूज इन ए लैबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ ए फाइन नैरो ग्लास ट्यूब। तो जो थर्मोमीटर लैब में हम यूज करते हैं वो फाइन, बहुत ही अच्छे ढंग से नैरो ग्लास ट्यूब, एक पतला ग्लास ट्यूब का बना होता है। दिस ट्यूब हैज ए स्मॉल थिन बल्ब एट इट्स लोअर एंड। इसके भी लोअर एंड पे एक थिन बल्ब होता है। दिस बल्ब एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द ट्यूब आर फिल्ड विद प्योर एंड ड्राई मरकरी। इसका बल्ब और एक थोड़ा सा पोर्शन ट्यूब का वो प्योर और ड्राई मरकरी से फिल होता है। मरकरी एक क्या है, मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ध्यान रखें इस बात का। द एयर in the portion of the tube above mercury is removed by evacuation and the upper end of the tube is then sealed. The air in the portion of the tube, इस ट्यूब के अंदर जो भी एयर का पोर्शन है मरकरी के ऊपर, उसको रिमूव किया जाता है, उसको हटाया जाता है, और जो ऊपर का एंड है ट्यूब का देन उसको सील कर दिया जाता है। ये जब हम इसका डिजाइन करते हैं, मींस बनाते हैं, तब इस बात का ध्यान रखते हैं। The portion of the capillary tube above the bulb is graduated in degrees usually from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि इस पोर्शन को, जो कैपिलरी ट्यूब का पोर्शन है जो बल्ब के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम स्टेम कहते हैं, इसको हम ग्रेजुएटेड करते हैं, मीन्स इसको हम डिवाइड करते हैं डिग्रीज में, ठीक है। और वो डिग्रीज कहाँ से स्टार्ट होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके वो 110 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करती है। द बिगर मार्क, जो इसका बड़ा मार्क होता है,
रीड 1 डिग्री सेल्सियस, उसको 1 डिग्री सेल्सियस के रूप में हम देखते हैं। इफ देयर आर 5 डिवीजन, यदि यहाँ 5 डिवीजन आपको 2 बिगर मार्क के बीच में देखते हैं, तो हर एक स्मॉल जो डिवीजन है, इसका मतलब उसका जो यहाँ पे शेयर है वो 1/5 होता है ऑफ द डिग्री, या फिर डेसिमल 2, ठीक है, डिग्री उसकी वैल्यू होती है। सच ए थर्मोमीटर कैन बी सेफली यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार के थर्मोमीटर को हम यूज कर सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर करने में। अब यहाँ पे एक बर्निंग क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई मर्करी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड, कि इस लिक्विड जो कि यहाँ पे थर्मोमीटर में पाया जा रहा है, ये मरकरी ही क्यों हमने यूज किया, कोई और हम यहाँ पे क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट मरकरी इज ए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। ये आप जानते हो कि मरकरी काफी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जहरीला सब्सटेंस होता है। स्टिल इट इज यूज्ड एज ए लिक्विड इनसाइड द थर्मोमीटर ड्यू टू इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लेकिन उसके बावजूद हम इसका यूज करते हैं, क्यों? इट इज शाइनी, चमकीला होता है, आराम से दिखाई दे जाता है। इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, गिलास के साथ स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली एज द टेम्परेचर राइज, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये एक्सपेंड होना शुरू कर देता है। यहाँ पे अब डिफरेंस दे रखे हैं क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर में, आइए ये देख लेते हैं। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इस स्केल्ड, उस पे जो स्केल होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन अगर लैबोरेटरी वाले में बात करें तो उसकी रेंज ज्यादा होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये होता है। मर्करी लेवल डज नॉट फॉल ऑन इट्स ओन, इसमें मर्करी का लेवल अपने आप नहीं गिरता, इसमें हमें एक झटका देना पड़ता है, ठीक है, झटका देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अपने आप ही जो मर्करी का लेवल है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट से उसको अलग कर देते हैं, जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं, वो डाउन होना स्टार्ट कर देता है। टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम आर्मपिट और माउथ। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को हम रीड कर सकते हैं जब हम उसे बगल में से या माउथ में से रिमूव करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में। लेकिन लैबोरेटरी की बात करें, इसको हम सिर्फ तब तक देख सकते हैं जब तक कि वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर रखा होता है, चाहे कोई लिक्विड है, चाहे कोई भी आपका एनी ऑब्जेक्ट है जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। उसको निकालने के बाद आप उसे मेजर नहीं कर सकते। टू लोअर द मर्करी लेवल जर्क्स आर गिवन, मरकरी के लेवल को वापस डाउन करने के लिए हमें जर्क देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह की जर्क की कोई जरूरत नहीं पड़ती लैबोरेटरी थर्मोमीटर में। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, इसका यूज हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में करते हैं, जबकि लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज हम लैबोरेटरी में टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आपका डिजिटल थर्मोमीटर। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ रहे हैं, तो वो भी हम देखते हैं। देखो साइड में डायग्राम में दे रखा है आपको डिजिटल थर्मोमीटर। इसमें जर्क वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली इंडिकेट करने लगता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके फिक्स हो जाता है, और जब तक हम इसके ऊपर जो बटन होते हैं उन्हें प्रेस नहीं करते, वो उस वैल्यू को शो करता रहता है। इन डिजिटल थर्मोमीटर रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इज डिस्प्लेड डिजिटली एज इन डिजिटल वॉचेज। जैसे डिजिटल वॉच में आप टाइम देख पाते हो ना, ऐसे ही इस पे हम टेम्परेचर की रेंज देख पाते हैं। इट हैज प्लास्टिक बॉडी विद ए डिस्प्ले स्क्रीन, इसकी प्लास्टिक की बॉडी होती है जिसपे की एक स्क्रीन होती है। इट इज सेफर, ये काफी सेफ होता है, बिकॉज नो मर्करी इज यूज इन इट, क्योंकि इसके अंदर मर्करी यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपका मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, मैक्सिमम एक हाई यूनिट होगी, मिनिमम एक लो यूनिट होगी। तो इस तरह का ये थर्मोमीटर होता है। इट इज यूज टू मेजर द डेली टेम्परेचर टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट, ये वेदर रिपोर्ट बनाने के काम आता है, और वहां पे डेली टेम्परेचर की रेंज को इससे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स।
तो देखिए हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो इंसुलेटर का काम करते हैं और कंडक्टर का काम करते हैं। इंसुलेटर क्या है, आप जनरली ये समझ सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे पदार्थ जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को, या आप हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये भी कह सकते हैं, इनको अपने अंदर से पास ना होने दे, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। जैसे आप प्लास्टिक देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, तो कई बार आप देखते हैं कि जो लकड़ी होती है उसमें करंट पास नहीं होता या उसमें हीट पास नहीं होती। अगर आप उसके एक एंड पे फ्लेम स्टार्ट कर देते हैं, उसे जला देते हैं, तो दूसरे किनारे को जब आप टच करते हैं तो आपको हीट महसूस नहीं होती। लेकिन अगर कोई चिमटा है, ठीक है, कोई आयरन ऑब्जेक्ट है या कोई और मटेरियल है, कोई मेटल का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप उसके किसी एक एंड को, फॉर एग्जांपल आप अपनी बकेट को ही, अगर वो आपकी एल्यूमिनियम की है, उसको धूप में रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका सारा ऊपर भी नीचे भी जितना भी एरिया वहां पे एक्सपोज हो रहा है, उस सब में हीट पास हो जाती है और वो गर्म होने लगता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं जो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि कौन से इंसुलेटर होंगे और कौन से कंडक्टर होंगे। देखिए, ऑल सॉलिड्स डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम विद एन इक्वल ईज, कि हर एक जो सॉलिड है वो अपने अंदर से बराबर मात्रा में हीट को पास नहीं होने देता। सम अलो हीट टू पास थ्रू देम फास्टर देन अदर, कुछ में क्या होता है कि जो हीट उनके अंदर पास होती है वो स्पीड से होती है दूसरों के कंपेयर में, लेकिन कुछ के अंदर वो उस स्पीड से नहीं होती। देखिए एक्टिविटी क्या कह रही है, आपको ग्लास रॉड लेनी है, ठीक है, 3 ग्लास रॉड आपने ली, कॉपर, आयरन, ठीक है, और ग्लास। तो ये आपने यहाँ पे रॉड ले लिए, एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया जिसके 3 पैर होते हैं, उसको ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं, वैक्स और बंसन बर्नर। तो आपने क्या किया, इन तीनों रॉड जो आपने डिफरेंट मटेरियल के लिए, एक आपके पास कॉपर की, एक आयरन की और एक ग्लास की है, उसमें कुछ कुछ दूरी पर आपने आयरन नेल, लोहे की छोटी छोटी कीलें वैक्स की सहायता से आपने स्टिक कर दी, चिपका दी। जब आपने ये कर दिया, उसके बाद अब आपको उसे हीट करना है। पहले फर्स्ट वाली को हीट करो, फर्स्ट वाली को हीट करने पे आप देखोगे, सपोज अगर वो कॉपर वाली तो वो हीट होगी, और हीट होने पे उसकी जो आपने यहाँ पे आयरन नेल स्टिक की थी वो एक एक करके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड आपने ली थी आयरन की, आयरन के इसमें आप देखते हैं कि जो रॉड है उसके ऊपर जो नेल्स लगी हुई हैं वो कितने टाइम में वहां से गिरना शुरू हो जाती है। और लास्ट आपके पास है ग्लास रॉड, उसमें आप देखते हैं कि जब वो हीट होता है तो उसमें हीट सर्कुलेट नहीं होती, पास नहीं होती, जिस वजह से आयरन नेल्स स्टिक जो आपने की थी वो वहीं पे रह जाती है, वो मूव नहीं करती। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो आयरन नेल्स हमारी गिरी थी वो कॉपर की गिरी थी, उसके बाद आयरन, और लास्ट आपका आ गया ग्लास रॉड। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आयरन और कॉपर तो हैं कंडक्टर जो हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और ग्लास रॉड आपके इंसुलेटर। इसी बेस पे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर देते हैं कि मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट, कुछ मटेरियल्स तो हीट को कंडक्ट करते हैं और जो करते हैं उनको हम कह देते हैं कंडक्टर, और मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट, कुछ मटेरियल्स कंडक्ट नहीं करते हीट को। The materials which allow heat to flow through them easily are called conductors of heat. तो जो अपने अंदर से हीट को आसानी से गुजरने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, उसको हम कंडक्टर्स ऑफ हीट कह देते हैं। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, ये सारे के सारे आपके कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मेटेरियल्स हैं कुछ जो अपने अंदर से या कम हीट को अलो करते हैं, उन्हें हम पुअर कंडक्टर या नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर ऑफ हीट कह देते हैं। इसमें आपके मटेरियल्स हैं जैसे कि आपकी वुड होगी, पेपर हो गया, ग्लास, बैकेलाइट, ये आपके नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है। जितने भी ज्यादातर मोस्टली लिक्विड और गैसेस होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ही होते हैं।
बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं। द मटेरियल्स व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूज्ड wherever heat is to be transferred fast। कह रहा है कि जितने भी ये आपके कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। अब कंडक्टर्स कहाँ फायदेमंद है? जहाँ हमको हीट ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम घर में खाना बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बर्तन हमारा जल्दी गर्म हो जाए, तो वहाँ पे वो जो वेसल्स हैं, जो यूटेंसिल्स हैं, वो कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं। अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो उनको हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ हमें हीट को पास नहीं होने देते। जैसे आपका बोर्ड हो गया, सर्किट हो गया, ठीक है, जिसमें आपके प्लग लगे होते हैं, तो वो इंसुलेटर होते हैं। वहाँ आप चाहते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप तक ना पहुंचे, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इंसुलेटर्स का। सम कॉमन यूज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर डिस्क्राइब्ड, कुछ के यूजेज यहाँ पे दे रखे हैं। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे मेटल्स और देयर एलॉयज आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन जो खाना बनाने में यूज होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। इंसुलेटर्स आर यूज टू मेकिंग हैंडल्स ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स, और जो इंसुलेटर होते हैं तो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं जब उन्हें हम पीछे से पकड़ते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक सी एक लेयर उनके ऊपर चढ़ी होती है, तो ब्लैक जो लेयर होती है वो इंसुलेटर होती है, जैसे हमारे हाथ ना चले। सेकंड इसका यूज यहाँ पे दे रखा है, मटेरियल सच एज ब्रिक्स, जो ब्रिक्स होती हैं, एस्बेस्टस सीट होती है या मड होती है, यूज इन हाउस बिल्डिंग, जो घर को बनाने में यूज की जाती है, ये हीट को पास नहीं करती। आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर नहीं आने देती। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, इससे क्या होता है, दीज मटेरियल ड्यूरिंग विंटर डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम इनसाइड टू गो आउटसाइड, और सर्दियों में ये अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती। जिससे हमारे जो घर होते हैं, कच्चे जो घर होते हैं, वो गर्मियों में ठंडे होते हैं और सर्दियों में गर्म होते हैं। मैनी इंसुलेटर्स कंटेन टिनी पॉकेट ऑफ ट्रैप्ड एयर टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, ऑफ ट्रैप्ड एयर, जिनमें से एयर ट्रैप होती है, पास होती है, टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट, जिससे कि हीट ट्रांसफर को वो लोग रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वूलन क्लॉथ, जो आपके गर्म कपड़े होते हैं, डू नॉट अलाउ अवर बॉडी हीट टू एस्केप टू द सराउंडिंग ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू ट्रैप्ड एयर। तो जो वूलन क्लॉथ है, सर्दियों में वो हमारी इस तरह मदद करते हैं, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते। इससे क्या होता है, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, इससे हमारी जो बॉडी की हीट है वो बाहर सराउंडिंग में नहीं जा पाती और हमें गर्माहट महसूस होती रहती है। इंसुलेटर्स की बात करें, आर यूज्ड टू कवर द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस सच एज पेट्रोल डीजल ड्यूरिंग समर, जो इंसुलेटर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं उन व्हीकल्स को कवर करने में जो कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कैरी करते हैं। मींस जिन व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल होता है, ठीक है, आपको पता है बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो इंसुलेटर्स ऐसे व्हीकल्स को कवर करने में, ढकने में यूज किए जाते हैं। दिस इज टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, इससे क्या होता है, कम से कम लॉस होता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि पेट्रोल को आप ओपन छोड़ देंगे तो वो उड़ता चला जाएगा, हवा में चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स को हम इंसुलेटर की हेल्प से सील कर देते हैं, जिससे कि हमारा लॉस ना हो। Last insulator such as bakelite, ebonite, drywood are used for making handles of electric iron और cookwares, जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे बैकेलाइट, एबोनाइट, ड्राईवुड, इनका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन, जो आपकी प्रेस होती है घर में, या कुकवेयर होते हैं जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, उनमें भी इनका यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें, और अगर कोई आपके डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।